हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें जियोग्राफी से संबंधित प्रश्नों को जीके जीएस के अंतर्गत पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 पार्ट में 115 प्रश्नों की श्रृंखला जो जियोग्राफी की थी वो करा दिया है। दोस्तों, यह श्रृंखला 250 प्रश्नों को होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग 116 से प्रश्नों को देखते हैं। और हमारा 116वां प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है और आप लोगों को ये बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित। हमारा ऑप्शन ए है बिहार, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है आंध्र प्रदेश और डी कह रहा है कि तमिलनाडु। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि कान्हा जो है नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सभी लोग जानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 117 को देखते हैं। 117 में ये पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा, क्या पेंच टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है, सी कह रहा है नागार्जुन टाइगर रिजर्व और डी कह रहा है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो 117 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 117 नंबर का क्या हो जाएगा, भारत में सबसे तो बड़ा बाघ की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। वही सबसे पुराने की बात किया जाए दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट यानी कि ऑप्शन नंबर डी तब हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 118 देखिए दोस्तों, और पूछ रहा है दाजिंगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। क्या बाघ पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, कोबरा पाया जाता है या हाथी पाया जाता है। 118 में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 118 नंबर का दोस्तों बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 118 का। ठीक है दोस्तों, तेंदुआ पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आप लोगों को बता दो दोस्तों, सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पूछ रहा है कहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों उत्तराखंड, बी कह रहा है आंध्र प्रदेश, सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश और डी कह रहा है कि मध्य प्रदेश। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए दोस्तों 119 का हमारा जवाब क्या होगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों की तरफ। 119 के बाद हम लोग 120 प्रश्नों को देखते हैं और पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या बुक्सा कर्नाटक में नहीं है, दम्फा मिजोरम में नहीं है, नामेरी असम में नहीं है या नामदफा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से एक ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन है। क्या बुक्सा कर्नाटक, नामदफा जो मिजोरम और कह रहा है कि नमेरी क्या है असम में, नामदफा क्या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बुक्सा क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 121 को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 121 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। ठीक है, 1982 में, 1992, 1979, 1973। ठीक है दोस्तों, तो 121 का क्या हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, तो 1973 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 122 प्रश्न को देखते हैं। पूछ रहा है निम्न राज्यों में से एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी क्या है, तो नागालैंड। आप लोगों को बताना है कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है। तो 122 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 123 देख लेते हैं दोस्तों, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये जो 5-6 पार्ट वीडियो आएंगे जियोग्राफी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी इस वीडियो में शामिल हो जाएंगे, चाहे नदी हो, झरना हो, झील हो, ये दर्रे हो, वन्यजीव अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, खनिज परियोजनाएं हो, सभी जो ये जियोग्राफी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी पार्टों को आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आप सभी लोग सभी प्रश्नों को हल कर सके। और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है। 123 नंबर का आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों, 124 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। कोलार, खेतड़ी, मकराना या मयूरभंज। 124 नंबर में बताना है कि दोस्तों की क्या सही जवाब हो जाएगा, कौन सा ऐसा स्थान है जो कॉपर खनन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो खेतड़ी।
ठीक है दोस्तों। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है 125 में, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। अभ्रक का पूछ रहा है दोस्तों, आप लोगों को अभ्रक का बताना है कि अभ्रक के उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं, झरिया में, रानीगंज, कोरबा या सिंगरौली। चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कोयला भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है। तो 126 की बात किया जाए दोस्तों तो झरिया एक स्थान है जो झारखंड में, वहाँ पर कोयले की जो भंडार है वो सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए दोस्तों 127 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, चार ऑप्शन दिए, आप लोगों को बताना है सर्वाधिक कोयला के भंडार कहाँ पर पाया जाता है। तो 127 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, मुंबई में, अंकलेश्वर में, नहरकटिया में या डिगबोई में। तो 128 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो सभी जानते हैं असम के कहाँ पर, डिगबोई में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया था। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला या अभ्रक। तो 129 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बैलाडीला की बात किया जाए दोस्तों तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 130 नंबर में आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है किसके सामने का। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ठीक, चलिए, धल्ली, राजहरा, कुद्रेमुख, बादाम, पहाड़, नुआ मंडी। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या है इधर, उड़ीसा है, झारखंड है, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मिलान करना है। चलिए दोस्तों 131 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उड़ीसा में। 131 में आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो तलचर की बात किया जाए दोस्तों तो यह कहाँ पर क्षेत्र स्थित है, तो कहाँ पर दोस्तों, तो उड़ीसा में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, तांबा खनिज का, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या राजस्थान में। तो तांबा खनिज का जो सबसे बड़ा भंडार है 132 नंबर में आप लोगों को बताना है कहाँ पर है दोस्तों, तो तांबे का तो सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान में। सभी लोग याद कर लीजिए दोस्तों, तांबे की बात किया जाए दोस्तों तो सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है, कोयला सिंगरेनी है, लौह अयस्क कुद्रेमुख, तांबा खेतड़ी, मैग्नीज अंकलेश्वर। तो 133 में आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा मिलान है जो कि सही नहीं। तो कोयला कहाँ पर है, तो सिंगरेनी ठीक है, लौह अयस्क कुद्रेमुख ये भी सही है, तांबा खेतड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मैग्नीज जो अंकलेश्वर से संबंधित नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही गलत सही प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था, यूके, यूएसए, रूस या जर्मनी। 134 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी रूस इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है, चितरंजन, पेरम्बूर, वाराणसी या कपूरथला। 135 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं, चाय उद्योग में, जूट उद्योग में, वस्त्र उद्योग में या रबड़ उद्योग में। तो 136 की बात किया जाए दोस्तों तो चाय का जो उद्योग होता है इसमें महिलाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद या सूरत। तेल शोधक कारखाना पता पूछ रहा है दोस्तों। तो 137 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जामनगर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है, झरिया, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। तो कहाँ पर दोस्तों, तो झरिया में नहीं है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोच्चि या कोलकाता। तो 139 का आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, बेंगलोर, हुबली, चेन्नई या जयपुर। 140 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हुबली में। निम्नलिखित में कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर, अहमदाबाद। तो 141 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 141 का आप लोगों को बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब। तो 141 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अहमदाबाद में नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या पटियाला।
तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 प्रश्न और इस वीडियो में बचे हुए हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सौर तारा। चारों ऑप्शन में से बताइए और बताइए कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है। तो 143 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो उपग्रह कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल। तो 144 का क्या हो जाएगा? तो बी सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश मंडल।